हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अब आप लोगों के लिए नया टाइप का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर के कंटेंट को निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है उस चीज को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर पर 2000 की राशि, साधारण ब्याज की दर पर 2000 की राशि, मतलब 2000 की राशि, प्रिंसिपल कितना है मेरा 2000 की राशि 10 वर्ष में, टाइम कितना है 10 वर्ष, 10 ईयर, 10 वर्ष में 3600 हो जाती है। मतलब 2000 रुपया सूद लगाए ना, तो 10 वर्ष में 3600 रुपया हो गया। मतलब अमाउंट कितना हो गया 3600। चलिए, एक चीज तो हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन मेरा कितना है 3600 माइनस मूलधन कितना है 2000, मतलब साधारण ब्याज मेरा हो गया 1600। अब देखिए दर इसमें क्या है, अगर ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए, हमको तो ब्याज का दर ही पता नहीं है। अगर ब्याज का हमको दर ही पता नहीं है तो पहले दर पता करेंगे तब ना 5% की बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पे हमको दर पता नहीं है, रेट हमको कुछ पता नहीं है, तो रेट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मेजर फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 1600 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू रेट हमें मालूम नहीं है, समय कितने दिन के लिए बात हो रही है 10 साल के लिए, बाय 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटा, 1600 बाय 200 इक्वल टू 8, 200 अठे 1600, तो रेट मेरा यहां से आ गया 8%। रेट एक बात चीज है, रेट ऑलवेज परसेंट में रहता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए, ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी, मतलब ब्याज जो मेरा 8% है इसमें 5% हमको बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए रेट इक्वल टू 8% प्लस 5%, तो रेट कितना हो गया मेरा 13% हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यही पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2000, रेट मेरा 13% आ गया है, टाइम मेरा 10 साल के लिए बात हुआ है, बाय 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 113, 20 नहीं के 200, 200 गुना 13 बराबर 2600। सिंपल इंटरेस्ट 2600 आ गया। और हमें पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल मेरा कितना है 2000 प्लस एसआई कितना है 2600, तो अमाउंट मेरा हो गया 4600। तो मेरा मिश्र धन कितना आ गया 4600। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या मांग रहा है वहां तक जाएंगे, और कॉन्सेप्चुअली भी हम आपको एक वन बाय वन स्टेप, एक एक स्टेप आपको बताएं, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं किए, ताकि आप इन चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे अब हम लोग। चीजों को अगर आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, तो हर चीज आज की डेट में आसान होता है।
5,000 पर एक 5,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से की दर से 5 वर्ष के बाद 1,500 बतौर ब्याज प्राप्त होते हैं। छह हजार का उसी दर से 6,000 का उसी दर से कितने वर्ष में कितने वर्ष में 2,100 ब्याज प्राप्त होगा? 2,100 ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। 5,000 पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5,000 मतलब मूलधन कितना है यहाँ? प्रिंसिपल 5,000 पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद टाइम 5 ईयर। 5,000 पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5,000 पर एक निश्चित साधारण दर की दर से 5 वर्ष के बाद, मतलब साधारण दर यहां नहीं ना बताया, बोला कुछ निश्चित साधारण दर, मतलब हमको दर पता नहीं है, रेट पता नहीं है, तो रेट हमको यहाँ फाइंड करना है। रेट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। 5 वर्ष के बाद 1,500 बतौर ब्याज प्राप्त होते हैं। यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1,500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 6,000 का उसी दर से प्रिंसिपल, देखिए दूसरा पार्ट हो गया ये, प्रिंसिपल बराबर 6,000 का उसी दर से कितने वर्ष में? इसी दर से जो यहाँ रेट आएगा उसी रेट से कितने वर्ष में 2,100 ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज हमको कितना प्राप्त होगा? 2,100 ब्याज प्राप्त होगा। चलिए इसका रेट निकालते हैं, तब ना इसका रेट यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, ले जाएंगे। चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। वन ऑफ द मोस्ट मेजर फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सबसे ट्रेंडिंग फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। इसी फार्मूला के हिसाब से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। अभी आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस को बस इसी फार्मूला के हेल्प से सॉल्व किए, मतलब कॉन्सेप्चुअली अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। तो 1,500 इक्वल टू प्रिंसिपल 5,000 इंटू दर हमको पता नहीं है, टाइम 5 साल बाय 100। 00 से 00 कट गया, 1,500 बाय 50 इंटू 5 बराबर 8। 0 0 5 से 30 बार में, 5 से 6 बार में, तो रेट इक्वल टू 6%। यहां का रेट आया हमको 6%। अब देखिए 6,000 का उसी दर से, मतलब यहां रेट उसी दर से कितने वर्ष में 2,100 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100।
सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 2100, 2100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 6000 इंटू रेट, दर क्या है 6 गुना टाइम नहीं पता है बाय 100, 00 से 00 काट दिए, 2100 बाय 60 गुना 6 बराबर टाइम, 3 दूना 6, 3 सते 21, 700, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 35 बार में काट देंगे, टाइम इक्वल टू 35/6 ईयर। 35/6 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 35, 6 पचे 30, 5 5/6 ईयर, टाइम इक्वल टू 5 5/6 ईयर। देखिए समझिए, आप लोग को अगर कहीं से कुछ डाउट होता है इसमें तो हम आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उस कॉन्टैक्ट डिटेल से आप हमारे पास हर एक डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा एक ही मकसद है आपको कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिक्स के हर एक चीजों को समझाना। अगर आप मैथ को कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाते हैं तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक निश्चित समय में इक्कीस % साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना हो जाता है, धन 1.5 गुना हो जाता है, उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी, होने की दर क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना हो जाता है। एक निश्चित समय में, कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम मेरे पास पता नहीं है, कुछ निश्चित समय होगा, टाइम मारे क्वेश्चन मार्क, 21% साधारण ब्याज की दर से, तो रेट मेरा क्या होगा 21%, धन 1.5 गुना हो जाता है, धन कुछ धन होगा जो 1.5 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू मानिए 100 होगा। एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना हो जाता है, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाता है 100 × 1.5
150 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 150 माइनस 100। चलिए, एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए, उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी? इतने ही समय में, टाइम यहां नहीं दिया हुआ ना, इतने ही समय में, यही टाइम में धन, मानिए प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है, तो अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए 200, धन 2 गुना होना चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 100 होगा। उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगा? रेट यहाँ हमको पता करना। समय नहीं दिया हुआ है, रेट 21% है, धन 1.5 गुना होता है, मतलब 100 रुपया अगर है तो 1.5 गुना 150 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया हो गया। अब देखिए, उतने ही समय में, मतलब जो समय यहां आया, इतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी? धन मेरा कितना है? 100 रुपया, 2 गुना होगा तो 200 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? धन में से, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 100 रुपया। तो रेट यहां निकालना, पहले ये टाइम को निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए 50 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 100, रेट कितना है? 21, टाइम नहीं पता है, बाय 100, 100 से 100 कट गया, 50 बाय 21 इक्वल टू टाइम। डिवाइड करना है तो कर लीजिए, 21 50, 21 दूनी 42, 8 2 8 21। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिए क्या बोला, यही टाइम यहां आएगा ना, टाइम कितना है? 50/21, 50/21 ईयर। ये जो हम लोग रफ पार्ट करते हैं ना, कभी भी कॉपी में रफ क्या कीजिए ना, उसको ऐसे घेर के रख लिया करिए। थोड़ा सा कॉपी दिखने में गंदा जरूर लगेगा, लेकिन जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझना ये चीज बहुत आसान कर देगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 100 इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा कितना है? 100 इंटू रेट, रेट नहीं पता है, दर तो हमको निकालना ही है, टाइम कितना है? 50/21/100। ठीक है, 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 इंटू आर इंटू 50/21। चलिए, 100 इंटू 100 इंटू 21/100 इंटू 50 इक्वल टू आर। चलिए, 100 से 100 कट गया, 50 से 2 बार में कट गया, तो रेट मेरा क्या निकला? 21 दूना 42%। यही मेरा आंसर हो गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोग को देंगे, आप उससे हमको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन को लिखिएगा अगर आप कॉपी में अपने से, तो और अच्छे से क्वेश्चन को बेहतर समझिए। मैथ में शॉर्टकट मत कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर
साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से धन को उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से मतलब दर हमको पता नहीं है, कोई निश्चित साधारण ब्याज दर होगा, रेट कुछ होगा, कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। टाइम इक्वल टू 8 ईयर। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है मतलब कुछ प्रिंसिपल हम शुद्ध जो रुपया लगाए होंगे, कुछ प्रिंसिपल होगा, वो 2 गुना हो जाता है। चलिए प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, हम प्रिंसिपल को 100 रुपया मानते हैं। 8 वर्ष में 2 गुना होता है मतलब अमाउंट उसको कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, वो 200 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 200 माइनस 100 होता है, ये इक्वल टू 100 हुआ। अब देखिए इसका सिंपल, आप देखिए उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसी दर से धन को, प्रिंसिपल कितना है? 100 है, धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 250 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां कितना हो गया? 150। कितना समय लगेगा पूछा, दर यही उठ के चला जाएगा वहां। चलिए ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बेसिक फार्मूला ये, सिंपल इंटरेस्ट 100 इक्वल टू प्रिंसिपल 100, रेट नहीं पता है, टाइम 8 ईयर है, बाय 100। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 100, प्रिंसिपल 100, रेट नहीं पता है, टाइम 8 ईयर, बाय 100। 100 से 100 काट देते हैं, 100 बाय 8 इक्वल टू रेट। 2 से 4 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, तो रेट इक्वल टू 25 बाय 2%। यहाँ रेट 25 बाय 2% है, यही रेट उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे रेट होगा 25 बाय 2%। चलिए यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है, याद कभी नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज देखिए। एक फॉर्मूला पे ही टोटल क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, टोटल क्वेश्चन बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 150 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। मतलब मेरा ये कहना है, अगर आप ये बेसिक फार्मूला को लर्न कीजिएगा नहीं
समझिएगा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं बेसिक फार्मूला को, तो दायां बायां करके आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ट्रिक्स जो होता है वो शॉर्टकट होता है, उससे आप तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं याद कर करके, लेकिन मैथ में याद किया हुआ चीज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसीलिए इस फार्मूला के हिसाब से आप कॉन्सेप्चुअली लगा के टोटल क्वेश्चन को, लगभग क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो तो आपके सामने ही है ये सब। हंड्रेड इंटू 25 2 इंटू टाइम, 150 इंटू 100 इंटू 2/25 इंटू 100 इक्वल टू टाइम। 100 से 100 कट गया, 25 से 6 बार में कट गया, तो टाइम इक्वल टू 12 ईयर। ये क्वेश्चन हो गया, देखिए आप कैसे सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप मूव करेंगे।